का पेपर मैं इसको डिस्कस करने लगा हूँ, जो कि रीशेड्यूल्ड पेपर था। इससे पहले ये पेपर जो है लीक हो चुका था, 27 दिसंबर 2020 को हुआ। और ये मैं जो मेल्स का पेपर है उसको डिस्कस करूँगा इसमें जो आज हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी टाइम्स रेसिप तैयब एर्दोगन एड्रेस जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। ये इसका आंसर बनता है 3 टाइम्स। नेक्स्ट इज़ एबोला वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसका जो आंसर था नन ऑफ दिस, क्योंकि उसमें नाइजर था, नाइजीरिया था और कीनिया था। तो बेसिकली ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, ये कंट्री है जहाँ से ये वायरस एलिमिनेट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ दिस इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्रोटीन। इस तरह की स्टेटमेंट मिलती जुलती थी। तो प्रोटीन आर बेसिकली नॉट इन्वॉल्व इन कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो ये प्रोबेबली ऑप्शन बी था, ये इसका राइट आंसर बनता है। क्राई टू चैट सिंड्रोम इज अकर्ड ड्यू टू म्यूटेशन इन क्रोमोसोम नंबर 5। ये एक स्वेयर डिसऑर्डर होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि क्रोमोसोमल 5 पे म्यूटेशन की वजह से होती है। The blood group of mother is A and that of father is B and their son has blood group A. This could be possible only if इसमें भी ऑप्शन B जो है इसका राइट था, जो कि पेपर कोड C की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर मदर की जो अलील्स हैं वो IA और IA हो और फादर की जो है वो उसमें एक रिसेसिव हो, तो फिर ही जो है इसमें ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि उनमें, क्योंकि अगर आप IA और इसका रिसेसिव आई का क्रॉस करवाएंगे तो फिर जो है ब्लड ग्रुप A बनेगा। 4G इज़ हाउ मैनी टाइम्स फास्टर देन 3G। तो ये नन ऑफ दीज इसमें करेक्ट आंसर था, 10 टाइम्स फास्टर होता है। करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो ये रॉबर्ट स्पैनो हैं। नेक्स्ट इज 4.5 राइबोसोमल RNA इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट्स। तो ये प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। मौलाना वहीदुद्दीन खान पेंड हाउ मैनी बुक्स। तो ये इन्होंने 200 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, लेकिन इसमें अप्रोप्रिएट आंसर जो है ऑप्शन बी था, 200 बुक्स। हु संग इस परचम के साए तले। तो ये आजकल 14 अगस्त का सीज़न चल रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नईरा नूर ने जो है ये गाना गाया है। विच वन इज़ ट्रू फॉर एंजाइम्स। तो ये प्रोटीन्स होती हैं। स्विस पोर्ट वाज इंट्रोड्यूस इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये इस तरह का रिजेंबल करता क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर जो है 1986 आई थिंक वहाँ पे C ऑप्शन था। उसके बाद है प्राइमरी की मस्ट बी न्यूमेरिक, ये कंप्यूटर प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिमोरिया इज़ एन एंशिएंट ऑर्गेनिज्म दैट गिव राइज टू। तो ये मेरे ख्याल में इसका नन ऑफ दीज ऑप्शन बनता है, क्योंकि रेप्टाइल्स जो हैं इनको और एम्फीबियंस के दरमियान रिजेंबलेंस थी इसकी सिमोरिया की, लेकिन बेसिक जो इसका कनेक्टिंग लिंक है वो रेप्टाइल्स के साथ है। एक्डाइसिस और मोल्टिंग इज़ ऑफन अकर्ड इन, ये तो इंसेक्ट्स में भी होती है और साथ ही आर्थ्रोपोड्स के अलावा जो है रेप्टाइल्स में भी कॉमन है, जैसे कि आपके पास स्नेक्स हैं और ये स्नेक्स जो हैं ये शेडिंग करते हैं अपने एक्सटर्नल लेयर की। ऑर्डर बेलानोफॉर्म्स ऑफ फिशेज इज एसोसिएटेड विद फ्लाइंग। तो ये फ्लाइंग फिशेज जो हैं ये इस ऑर्डर में पाई जाती हैं बेलानोफॉर्म्स में। इमेच्योर स्केल इंसेक्ट्स आर क्रॉलर्स। तो इनको क्रॉलर्स बोलते हैं इमेच्योर स्केल इंसेक्ट्स को। 4/9 वेरी इजी है, अगर उसका 12 आए तो व्हाट इज़ द नंबर, एक्चुअल नंबर जो है 27 होगा। कंट्रोल एस सेव के लिए यूज़ की जाती है। विच वन इज़ ट्रू स्टेटमेंट, ये इसमें आई थिंक C इसका ऑप्शन था, राइट आंसर था। माइटिलस ये बेसिकली मुलस्क है जो कि बिलोंग करती है इसकी क्लास, जो एंशिएंट क्लास थी पेलिकोपोडा या पेलिकीपोडा, ठीक हो गया। which is used as a plasmid in mammalian cells। तो according to me I think that should be bacteriophage। मज़ीद आप इसको confirm कर लीजिएगा। If the 6% of an amount is $18, what is the actual amount? That becomes 300. Genes for cytoplasmic male sterility are found in mitochondria of plants। क्विनोसाइट्स ये पाए जाते हैं फाइलम पोरिफेरा में, जिनका अदर नेम है स्पंजिस, ठीक है। तो ये स्पंजिस में कॉमन है, तो यहाँ पे जो है ये नन ऑफ दीज इसका आंसर जो है बनता है, ठीक हो गया। उसके अलावा जो है नेक्स्ट अगर हम चलें तो विच ऑफ दीज प्रोसेसेस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। तो ये ग्लाइकोलिसिस जो है ये कॉमन होती है इनमें साइटोप्लाज्म में अंदर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन वी स्ट्रक्चर इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ फीमेल्स। तो ये जाइगोट नहीं होता, एम्ब्रियो नहीं होता, ये ब्लास्टोसिस्ट होता है। विच ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक इज करेक्ट। तो नन ऑफ दीज है। ये मैं उसके कॉकरोच से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, जिसमें उसने कहा था
कि इसके जो हैं वो सेगमेंट्स इतने होते हैं, उसमें ओवरीज इस सेगमेंट में पाई जाती हैं, टेस्टिस इस सेगमेंट में पाए जाते हैं। तो ये जो है बेसिकली इसमें कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक हो गया। हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये 38 मॉलिक्यूल्स जो हैं ATP के बनते हैं। अमोनिया इज़ द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन फ्रेश वाटर फिश। तो ये इसके अंदर कॉमन है। नेक्स्ट है अलीगढ़ तहरीक के बानी सर सैयद अहमद ख़ान थे। मसनवी सैरुल बयान के मुकाबले में कौन सी मसनवी लिखी गई? मेरे इल्म के मुताबिक इसमें से कोई भी आंसर जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं था, तो हम इनमें से कोई नहीं को चूज़ करेंगे। विच ऑफ दीज इज़ नॉट डिराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। तो ये कोलेस्ट्रॉल से सारे डिराइव करते हैं। बाइल एसिड्स भी, वो सेक्वेलिन प्रोटीन या जो भी था वो, बाकी सारी चीज़ें, और जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो डिराइव करते हैं। तो उसने पूछा था कौन से डिराइव नहीं करते, तो उसका राइट आंसर बनता है नन ऑफ दिस। द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स एट इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड ब्लड लेवल अकर्स इन कैपिलरीज में होता है ये। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेट्स अकर एट कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो ये इस तरह से जब दो प्लेट्स की बाउंड्री ऐसे कन्वर्ज हो जाती है, आपस में मिक्स हो जाती है, तो फिर इनकी प्लेट्स की डिस्ट्रक्शन होती है। वे स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ये भी इस तरह का था। म्यूटेशन ड्यू टू इन्वर्जन आर वाइबल। तो ये जो म्यूटेशंस होती हैं इन्वर्जन की वजह से ये वाइबल नहीं होती, कारआमद नहीं होती, बल्कि नुकसानदेह होती हैं। विच ऑफ दीज इज़ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये सब्स्टिट्यूशन है। वट टाइम इट इज़। तो इसमें हमने बताना था वट क्या है। वट बेसिकली इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव था उसमें। ठीक है। दिस इज़ डैश डिफरेंट, दिस इज़ डिफरेंट डैश अदर्स। तो ये फ्रॉम आता है। अब इस तरह का एक वहाँ पे क्वेश्चन था, उसका राइट आंसर जो है वो फ्रॉम बनता है। कन्वर्ट द सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। तो ये आई वॉज केप्ट अवेक बाय इंसिडेंट, ये इस तरह की जो स्टेटमेंट थी। एक्सीलेंट, उसमें पूछा गया था कि एक्सीलेंट क्या है, तो वो भी नन ऑफ दिस था। एक्सीलेंट बेसिकली वहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ था। वाई माइटोकॉन्ड्रियल DNA इज़ यूज्ड इन रिसर्च? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रियल DNA इज़ डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमाइनो एसिड, तो ये 110 होता है। ये भी प्रोबेबली इसमें ऑप्शन बी बन रहा था। द डिस्टिंक्ट zigzag appearance of the chromatin is due to H1 प्रोटीन, इसकी वजह से होती है। और H1 प्रोटीन आपको याद होगा कि दैट इज़ द लिंकर प्रोटीन दैट लिंक्स द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द अमाइनो in the DNA phosphate groups. The shape of transfer RNA is clover leaf like. Which enzyme is used to cut strands of DNA? Very easy, restriction enzyme या restrictive enzymes. The bead of DNA is due to 8 histone proteins. Which of these is correct statement? इस तरह से था। तो मेटाफेज स्टेज पे जो क्रोमोसोम्स हैं दैट बिकम शॉर्ट एंड थिक। तो ये मेटाफेज स्टेज के लिहाज से ये स्टेटमेंट करेक्ट बनती थी। क्रोमोसोम्स डिस्कवर्ड किए थे वाल्डर फ्लेमिंग ने। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स हैं। द चेंज इन नंबर ऑफ वन और मोर देन वन क्रोमोसोम इज कॉल्ड एनियोप्लाइडी। जैसे ये सिचुएशन आ जाती है, उसमें आपके पास डॉन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, तो ये सारी एग्जांपल्स होती हैं एनियोप्लाइडी की। पेलोमा वायरस एंड SV40 वायरस काज कैंसर, ये कैंसर काज करते हैं। इंसेक्ट्स बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। विच ऑफ दिस स्टेज इज़ इनएक्टिव इन इंसेक्ट्स? प्यूपल स्टेज इनएक्टिव होती है, बाकी लार्वा निम्फ बाकी जितनी भी हैं वो एक्टिव स्टेजेस होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गस जीन, इस तरह का से रिलेटेड क्वेश्चन था, मुझे इसके आंसर का नहीं पता। इंसेक्ट्स विच फीड ऑन वन टाइप ऑफ फूड आर कॉल्ड मोनोफेगस। वाइट एंड ब्लू फ्लावर्स रिलेटेड क्वेश्चन था, जिन्होंने पेपर दिया है उनको प्रोबेबली इजीली पता चल गया होगा। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस थी, जो क्रॉस बनता था उसमें उसने बताया था 2:1 इस तरह करके। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, हम इनको बोलते हैं। विच ऑफ दीज इज फाउंड इन एटमॉस्फेयर? दोनों होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। नो डाउट कि कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, लेकिन ये पाई जाती है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा है एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से। विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ कार्बन कंपाउंड? वाइटामिन्स नहीं होते। बेसिकली ये बात कर रहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड की, बाकी लिपिड्स प्रोटीन्स जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये नहीं है। ठीक हो गया। विच ऑफ दीज इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रोटीन? इस तरह से और भी था। प्रोटीन हैज़ प्रेजेंस ऑफ ऑल अमाइनो एसिड्स, तो ऐसी प्रोटीन जिसमें तमाम अमाइनो एसिड्स पाए जाएँ वो प्रोटीन जो है बेस्ट होती है। ऑप्शन थी सी था इसमें। नेक्स्ट है बॉडी रिदम्स आर कंट्रोल्ड बाय पीनियल ग्लैंड, इनको कंट्रोल करता है बेसिकली मेलाटोनिन हार्मोन की मदद से। इकोलोकेशन परफॉर्म की जाती है बैट्स में। ऑप्टिकल फाइबर जो हैं ये सिलिका से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट है नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू फ्री नाइट्रोजन बाय
ये आई थिंक नाइट्रिफिकेशन ऑफ अमोनिया इसमें नहीं आएगा, इसमें राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो है इसके अंडर नहीं आता नाइट्रिफिकेशन के, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर होना चाहिए। फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स सार्कोमेर होता है। उसके बाद है द कंप्यूटर साइमुलेशन इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इन सिलिको बोलते हैं। इसी तरह एक और भी इसका था ड्राई लैब और वेट लैब और इस तरह का एमसीक्यू था। मिथाइलेशन ऑफ डीएनए बेस्ड रीजन इज़ डन बाय, इसमें भी नन ऑप्शन बनता है, मिथाइल मैपिंग नहीं हो सकता मेरे अकॉर्डिंग, जो है ये नन ऑफ दीज आएगा। साइंटिफिक नेम रिलेटेड क्वेश्चन था, इसके बारे में मुझे श्योर नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। गस्टीन, इसकी जगह पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑटोसोमल एक बताया था उसने, तो वो डाउन सिंड्रोम जो है ये एग्जांपल होती है ऑटोसोमल जो एक प्रॉब्लम बनता है उसकी वजह से, नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से। द इनहिबिटर विच इज़ बाइंडेड विद द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इंस्टेड ऑफ सबस्ट्रेट, तो ये कॉम्पिटिटिव होता है। उसके बाद है एकॉन्ड्रोप्लेजिया इज़ आल्सो कॉल्ड डवार्फिज्म, तो ये टाइप ही है डवार्फिज्म की, तो इसको बोला जाता है। इसके अलावा अब मेरे पास मज़ीद क्वेश्चंस नहीं हैं, 70 क्वेश्चन जो हैं वो मुझे मिले हैं, मुझे याद आए हैं, तो जैसे ही बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे मिलेंगे मैं इंशाल्लाह उसको पिन कर दूंगा, या वैसे ही आप लोगों को जो है वो व्हाट्सएप पे फेसबुक पे बता दूंगा। अगर आपके पास मज़ीद क्वेश्चंस हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जो है वो इसको पिन कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिज़ल्ट। अल्लाह हाफिज़।